हेवन लाइट अवर गाइड नाम का एक संगठन इन दिनों सक्रिय है। यह संगठन कैंप लगाकर आदिवासियों को अलग ही कानून का पाठ पढ़ाता है। हाल ही में पिंडवाड़ा में भी ऐसा कैंप लगा जिसके दायरे में आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड का कानून नहीं आता। हालांकि प्रशासन ने पिंडवाड़ा से कैंप लगाने वालों को भगा दिया, लेकिन सवाल यह है कि आदिवासी इलाकों में यह मुहिम कहीं नए आंदोलन की आहट तो नहीं है। तो आदिम जाति आदिवासी किसी देश से नहीं आया, न किसी देश में गया, यानी किसी घाटे मार के नहीं आया, तो हमारे ऊपर ये कानून कायदा लागू क्यों? तो आदिम जाति आदिवासी किसी देश से नहीं आया, न किसी देश में गया, यानी किसी घाटे मार के नहीं आया, तो हमारे ऊपर ये कानून कायदा लागू क्यों? तो जो पण इस देश के अंदर कायदे कानून लागू पड़े हैं वो आदिम जाति आदिवासी को इस आई हुई प्रजाति ने अपने संस्कृति के अंदर धकेला। इसलिए ये आदिम जाति आदिवासी अपने अधिकारों को भूल गया, क्योंकि आदिम जाति अनपढ़ था, वो एक पढ़ा लिखा नहीं था। इन्होंने आकर के सारे हमारे देश के अंदर वेद वेदांत बना करके और 18 पुराण बना करके या कई तरह के पंथ यहाँ पर ला करके स्थापित करके और हमारे आदिम जाति आदिवासी को सिखाने वाले महान देश के जो देशद्रोही कहलाते हैं। इस शख्स के मुताबिक इंसान सिर्फ आदिवासी है और भारत में बसने वाले बाकी सभी शैतान हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शख्स है कौन? एसी रामा भाई नाम का ये शख्स हेवन लाइट अवर गाइड नाम के एक संगठन से जुड़ा है, जिसका काम कहने को तो आदिवासियों को जागरूक करने का है, और इसके लिए पहले आदिवासियों को कुदरत का कानून मानना होगा, न कि भारत सरकार का। हमारे सम्मेलन पूरे गुजरात के अंदर 8-9 स्टेटों के अंदर चलते हैं और अभी आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा समाज आगे से आगे पूरे ऑल इंडिया के अंदर आदिम जाति आदिवासी है, लेकिन अभी राजस्थान के अंदर लगभग 1 साल भर हुआ है, चालू हुआ है, और अभी हमारा समाज थोड़ा अभी मतलब यानी 5% जगह है। न कि हम आतंकवाद फैला रहे हैं, न हमारे देश के अंदर हम आतंकवाद फैलाएंगे तो फिर हमारे घर के अंदर कौन मतलब सुधार करने आएगा? इसलिए हम आतंकवाद नहीं, कि हम कोई गुंडे नहीं, कि हम कोई चोर नहीं, कि मवाली नहीं, कि डाकू नहीं, कि कसाई नहीं, हम हमारी रूलिंग को समझ रहे हैं। हम शैतान नहीं, मतलब कि शैतान वो हैं जो इनका कानून नहीं मानते। लेकिन इस सारी कवायद से अनजान पिंडवाड़ा के अनपढ़ आदिवासी इस भुलावे में थे कि इन लोगों का हुजूम उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हमारे यहाँ आदिवासी 6-7 दिन से इकट्ठे हुए, बाहरी लोग है, सब यहाँ के लोकल नहीं है कोई। जो प्रति घास भीड़ हमारा जो है उस पर अतिक्रमण के लिए ये इकट्ठा हुए और प्रति व्यक्ति 300 से लगाकर 3-3 हजार रुपए एक टिकट बेच रहे हैं। भारत सरकार के नाम से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इधर जब मीडिया के जरिए कलेक्टर साहब को पता चला कि सिरोही में एक संगठन आदिवासियों को बरगलाने में जुटा है, तो उन्होंने भी महज रस्म अदा करते हुए इस हुजूम को बाहर खदेड़ दिया। हमने लोकल एसीएम पिंडवाड़ा को भेज रखा है, एसडीएम सिरोही को भी निर्देश दे रखा है और डीवाईएसपी पुलिस से जा चुके हैं और पुलिस भी तैनात है वहाँ पर, और इनको हमने सूचित कर दिया है कि अगर ये लोग ज़्यादा इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो हम इनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करके इनको अरेस्ट वगैरह करवाने की भी हमने इनको चेतावनी दी है। और जब तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सब लोग वहाँ जो एकत्रित थे ये सभी लोग अपने अपनी जगह वापस चले गए हैं। अब शायद आप भी समझ गए होंगे कि आदिवासी कैसे जागरूक होंगे। मतलब साफ है कि भोले भाले आदिवासियों को भड़काया जाए और कुदरत के कानून जैसा चूल्हा दिखाकर उन्हें सरकार के खिलाफ खड़ा किया जाए। लेकिन सिरोही जिला प्रशासन की तरह अगर महज रस्म अदायगी के तौर पर काम हुआ तो इस बात का भी डर है कि एक दिन ये मुहिम सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का रूप अख्तियार कर सकती है। शरद टांग, ईटीवी न्यूज, सिरोही। आगे